क्या आप जानते हैं, एक दिन नन्हे कृष्ण ने अपना मुंह खोला और यशोदा मैया ने उनके छोटे से मुख में अंदर ऐसी अद्भुत चीज़ देखी जिसे देखकर वे स्वयं हैरान रह गईं। उन्हें वहाँ सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, पर्वत और पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो यह था कि ब्रह्मांड के अंदर यशोदा मैया और स्वयं बालकृष्ण की भी दिखाई दे रहे थे। आखिर एक छोटे से बालक के मुंह में पूरा ब्रह्मांड कैसे समा सकता है? आइए जानते हैं श्री कृष्ण की इस अद्भुत बाल लीला की पूरी कथा। गोकुल में नन्हे कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लेते। कभी वे माखन चुराते, कभी गोप बालों के साथ खेलते और कभी अपने प्यारी शरारतों से यशोदा मैया को परेशान करते। लेकिन एक दिन उनकी एक ऐसी लीला हुई जिसको देखकर पूरा गोकुल आश्चर्य में पड़ गया। गोकुल में बालकृष्ण अपने सखों के साथ खेलते हुए, पास में यशोदा मैया। कृष्ण पर मिट्टी खाने का आरोप। एक दिन कृष्ण अपने सखों के साथ खेल रहे थे। तभी कुछ बालक दौड़ते हुए यशोदा मैया के पास पहुंचे और बोले, मैया, कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यशोदा मैया ने कृष्ण को अपने पास बुलाया और पूछा, कन्हैया, क्या तुमने मिट्टी खाई? कृष्ण ने मासूमियत से कहा, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बच्चे यशोदा मैया से शिकायत करते हुए और सामने मासूम कृष्ण खड़े हुए। मैया ने कृष्ण से मुंह खोलने को कहा। यशोदा मैया को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कृष्ण से कहा, अगर तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो अपना मुंह खोलकर दिखाओ। नन्हे कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से अपना मुंह खोल दिया। मैया ने जैसे ही कृष्ण के मुख में अंदर देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। मुख में दिखाई दिया ब्रह्मांड। यशोदा मैया को कृष्ण के मुख के अंदर केवल मिट्टी दिखाई नहीं दी, उन्हें वहाँ दिखाई दिया सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, पृथ्वी, पत्थर, नदियाँ और समुद्र। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के छोटे से मुख में समाया हुआ है। बाल कृष्ण का मुख खुला हुआ और उसके अंदर दिव्य रूप से पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता हुआ। यशोदा मैया आश्चर्य से देखती हुई, सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन यशोदा मैया ने जो अलग दृश्य देखा वह और भी अद्भुत था। उन्हें उसी ब्रह्मांड के अंदर गोकुल दिखाई दिया और गोकुल में स्वयं यशोदा मैया और बालकृष्ण भी दिखाई दे रहे थे। मैया कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि यह कैसी अद्भुत लीला है। मैया को हुआ दिव्य अनुभव। यशोदा मैया को एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा हुआ वह नन्हा बालक कोई साधारण बालक नहीं है, जिसके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। वही परम शक्ति उनके सामने एक छोटे से बालक के रूप में खड़ी थी। लेकिन श्री कृष्ण की माया ऐसी थी कि कुछ ही क्षणों बाद यशोदा मैया फिर अपने भाव में लौट आई। उनके लिए कृष्ण फिर वही नन्हे कन्हैया बन गए। भगवान और भक्त का प्रेम। श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को यह दिव्य दृश्य इसीलिए करवाया क्योंकि उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। मैया कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं, अपने बेटे के रूप में प्रेम करती थी और यही इस लीला का सबसे सुंदर रहस्य है। जिस परमात्मा के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है, वही परमात्मा अपने भक्त के प्रेम में एक नन्हा बालक बन जाता है। तो भक्तों, यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में केवल ब्रह्मांड नहीं देखा था, उन्होंने देखा था उस परम शक्ति की एक झलक जिसके भीतर यह पूरा संसार समाया हुआ है। और शायद यही श्री कृष्ण की सबसे सुंदर लीला है। भगवान को पाने के लिए हमेशा कठिन साधना ही जरूरी नहीं होती, सच्चा प्रेम भी भगवान को अपने पास खींच लाता है। अगर आपको श्री कृष्ण की ऐसी ही अद्भुत कथाएं पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।